अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक। सबसे पहले 9 इंच की हम जो है वो बॉडी उतार लेंगे। तकरीबन 10 इंच ही उतार रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें रेप है, तो इस वजह से 10 इंच ही तकरीबन उतार रही हूँ। तो इसके 18 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको अब बॉडी बनाऊंगी फोल्ड करके। तो ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है, तो इस वजह से मैं शोल्डर के जो तिरछा है वो इसी साइड पे कर दूँगी। 5.5 इंच रखती है, लेकिन मैंने इसे स्लीवलेस बनाना है, इस वजह से मैं इसे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि स्लीवलेस ऊपर को चढ़े चढ़े ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। 5.5 इंच और इसकी जो है कटिंग कर दूँगी। सोलह इंच इसकी चेस्ट और 15 इंच इसकी कमर होगी। 16 इंच इसकी चेस्ट और 15 इंच इसकी। हेल्दी बच्ची है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो तकरीबन 2.25 इंच जो है वो नेक को चौड़ा और 2 इंच गहरा, ये बैक साइड का है। तो फ्रंट को थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। इसको साइड पे कर दूंगी। अब आ जाते हैं नीचे वाले हिस्से का जो चुनट वाला है। तो ये फुल अर्ज में है, इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच। 31 इंच टोटल तैयार होगी ये फ्रॉक है। ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए है। तो अब इससे मैं थोड़ी सी पट्टी उतार लूँगी जो कि मैं मगज़ी वगैरह में इस्तेमाल करूँगी। बाकी सारा जो है ये तकरीबन जो है 35 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है। 35 इंच टोटल चौड़ाई है इसकी। तो अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इसके साथ मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करके तो मैं इसको बारीक मगजियाँ कटिंग करूँगी। सिर्फ 1 इंच से भी कम चौड़ी, 0.25 इंच चौड़ी जो है वो मगजी कटिंग करूँगी। 0.25 इंच चौड़ी इसको जॉइंट लगाऊँगी इन मगजियों को। रेप पाइपिंग है। अब ये सीधी मगजी रखूँगी और इसके ऊपर सीधी ही लेस रखूँगी। सीधी मगजी और सीधी लेस और इसके सिलाई लगाऊँगी। ये इसके साथ किनारे पे मैंने मगजी बनानी है। तो इससे हम बगैर जॉइंट के बहुत ही अच्छी सी जो है फ्रॉक तैयार करेंगे। बाजुकात स्टाइल को बनाने के लिए हम अंदर से तो अब इस तरह से इसकी जो है मगजी लगा दूँगी। तो अब इसको ऊपर को इस तरह से फोल्ड करके ना सीधी साइड को मैं इसको फोल्ड करूँगी बारीक बारीक। इसको मैं थोड़ी क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो अब इसको इस तरह से ना मगजी को ऊपर को फोल्ड करके तो सिलाई लगाऊंगी। ये हमेशा सीधी साइड को फोल्ड कीजिएगा ताकि हमारी जो लेस के ऊपर जो सिलाई है उसके ऊपर जो है ये मगजी आ जाए। तो अब इस तरह से ना इसको अब फ्रंट वाले को इस तरह से तो इस तरह से मैं गुलाई में इसके नेक बनाऊंगी, नीचे से 3 इंच छोड़ दूंगी। तो इसको इस तरह से दबाऊंगी ना जब, तो ये दोनों साइडों पे निशान आ जाएगा।
तो ये देख सकते हैं निशान आ चुका है। तो अब इसके साथ साथ ये देखें इस तरह से बिल्कुल आराम से टर्न हो जाता है। तो इस पर मगज़ी लगाने का मकसद ही यही कि आराम से टर्न हो जाएगा। तो इस तरह से मालूम होगा जैसे ये डबल शर्ट है, डबल बॉडी है। इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक से आप बड़े ही अच्छा ही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। तो अब इस तरह से करके इस तरफ भी मैं गुलाई कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल गुलाई में। तो ये इसकी देख सकते हैं कितनी ये खूबसूरत लुक में आ रहा है। तो इस जगह पे मैं बटन अटैच करूँगी जो कि बहुत ये इसकी लुक बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे कि डबल शर्ट की आती है। तो ये इस तरह से बड़ी खूबसूरत सी लुक में आ रही है। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो अब इसके साथ नीचे चुनट वाला हिस्सा मैं अटैच कर दूँगी। अब मैं इस तरह से इसके साथ साथ चुनट बनाती जाऊँगी। आप चाहें तो धागा खींच के चुनट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लेट बना रही हूँ। कुछ फ्रॉक के मैं चुनट बनाती हूँ, कुछ के प्लेट बनाती हैं। प्लेट बनाना ज़्यादा इजी है चुनट बनाने की निस्बत। तो अब बैक साइड पे जो है ये एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर मैं इसके जो है बटन पट्टी बना दूँगी। सबसे आसान तरीका बटन पट्टी का यही है। बहुत सारी मेरी बहनें जो बटन पट्टी कहती हैं कि सिखा दें, तो वो इस तरह से सिंपल बना सकती हैं। सिंपल पट्टी लें, 2 इंच चौड़ी लें, 2 से 2.5 इंच चौड़ी। तो उसको फोल्ड करके इसके साथ लगा दें। तो अब इसके ऊपर जो है ये इस तरह से मैं बटन पट्टी तैयार कर लूँगी। इस पर सिरों पे निशान सिलाई लगा दूँगी और ये आसान तरीका जो बटन पट्टी का तैयार हो जाएगा। अब बटन पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखकर तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो हाफ बटन पट्टी को मैं बंद भी कर दूँगी। अब शोल्डर को स्टिच कर दूँगी। तो इसके साथ सेम उसी मेथड से जो है ये मैं नीचे वाला चुनट वाला हिस्सा जो है इसके साथ अटैच कर दूँगी। जो सेम मेथड फ्रंट वाले का था ना, वही इसका होगा। तो अब इसके साथ जो है वो फ्रंट वाला हिस्सा अटैच करके मैं मगज़ी लगाना सिखाऊंगी। मगज़ी जो है ये हम किस तरीके से लगाएंगे कि हमने जो मगज़ी पहले कटिंग की थी ना छोटी, तो उसके साथ ही मैं जॉइंट लगा दूंगी ताकि हमें अलग-अलग जॉइंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इस फैब्रिक को मैं इस तरह से जोड़ूंगी, छोटे वाले हिस्से की तरफ ना इसको जोड़ दूंगी, जो कोना बना था ना उस साइड पे।
ताकि हमारी जब कटिंग करें तो इसके साथ ही आगे को हो जाए। तो अब इसको जो है ये मैं लंबी लंबी पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। तो ये मगज़ी लगाने के लिए है। सबसे पहले मैं नेक पे मगज़ी लगाऊंगी और यही मेथड जो है वो आर्म होल का होगा। जितना अच्छा खींच कर लगाएंगे उतनी अच्छी मगज़ी जो है बनेगी। तो अब इसको जो है ये खींचूंगी और इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो अब इसको फोल्ड करके ना तो इसके साथ में जो है ये मगज़ी जो है बड़ी डिटेल के साथ भी मैंने सिखाई हुई अपने चैनल पे। अगर आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये मैं आर्म होल पे मगज़ी लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चलें अब इसकी मैं आर्म होल की भी मगज़ी लगा लेती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने आर्म होल की मगज़ी लगा चुकी हूँ। अब सिर्फ फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। जल्दी जल्दी से हम फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी जो है ना वो आर्म होल की सॉरी नीचे से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी फ़िटिंग की सिलाई मैंने तकरीबन पौना इंच रखा था इस फिटिंग के लिए। तो अब इसके बटन अटैच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इसको नीचे से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो चौड़ी चौड़ी लेस भी इसके नीचे लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल इसको नीचे से फोल्ड करूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ी ये सिंपल लुक देना है। अब इसको जो है ये मैं फोल्ड कर लूँगी। अब बटन अटैच करने के बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बटन अटैच करने के बाद। ये देख सकते हैं पाइपिंग ना डार्क कलर है, थोड़ी वाज़े कम हो रही है, लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत और वाज़े है कि जैसे ये डबल शर्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और मेरे अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।